Good afternoon, sir. Good afternoon. आवाज नहीं आ रहा है। Hello. So let's wait for a minute and let others join. Sir, A, B, and C, D, both four section is there, na sir? Yeah, all the four will be joining this. Okay. Then total strength is the sir? Total strength should be about. Afternoon, sir. Good afternoon. Should be ideally around 100, but 131. 131. Okay. We'll Yes. see how many join today, right? Okay, fine. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. We are just waiting for others also to join. हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज. ठीक है, आप लोगों के अभी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे ये बात मालूम है. ठीक है, तो हम जो है बहुत ज्यादा पोर्शन कवर नहीं करेंगे एक दिन में. और दूसरी चीज क्या है कि आई हैव पिक्ड अप अ टॉपिक विच इज एक्चुअली नॉट वेरी न्यू टू यू. आप लोगों को ये चीजें पहले से आती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा मामूली सा नया है, वरना जो आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं उसमें और इसमें कोई बहुत जमीन आती है. गुड आफ्टरनून. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिलेटिवली इजी. Okay, so we will start now. I think about there are only about 24 students, but including me and Sunita ma'am, so it's 22 students. Okay. Hi. So we will get started nevertheless. Okay. So हम चैप्टर शुरू करेंगे. ये चैप्टर नंबर 13 है, विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. ठीक है, आज हम केवल सरफेस एरिया की बात करेंगे. और सरफेस एरिया क्या चीज होती है ये मेरे ख्याल से वैसे सबको पता है, फिर भी एक छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं कि एरिया क्या होता है. एरिया का जो डेफिनेशन है ज्योमेट्रिकली वो ये है कि इट्स द एक्सटेंट ऑफ अ प्लेन that a plane closed shape contains within its boundary. एक कोई भी प्लेन शेप है तो उसके अंदर प्लेन का जितना हिस्सा कैप्चर होता है उसको हम एरिया कहते हैं. इस डेफिनेशन से बहुत कुछ चाहे ना समझ आए, लेकिन एरिया हमें इसलिए समझ आता है कि हम बहुत समय से इसको कैलकुलेट करते आए हैं. राइट, वी नो फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ rectangle is length into breadth, right? So we know these areas of regular figures, some very common figures, we know how to calculate. ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लेकिन उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बहुत सारे केसेस में 2D फिगर्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इन सब का एरिया निकालना आना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, तो वो एक जो एरियाज हैं उनको हमें
उन सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेना है कि रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ है वो सबको याद होता है, ट्राइंगल का भी सबको याद होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जो हेरन्स फॉर्मूला है या हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। वैसे इसमें इसके क्वेश्चंस चाहे ना आए, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए अगर आप 3D फिगर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। राइट, ये सब आपको आते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जो रोम्बस है उसका होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, और वरना हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। विराट, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जब बोले तब अनम्यूट करिए। विराट, अपने को अनम्यूट, अपने को म्यूट रखिए अभी। विराट चौधरी, I will, okay, that's okay. ओके, एंड सर्कल का जो एरिया है वो भी याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जब हम एक 3D बॉडी की बात करते हैं तो इसमें सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसमें सरफेस एरिया को समझने का जो एक आसान तरीका है वो ये है कि हम ये मान लें कि एक हमारे पास 3D बॉडी है, उसको हम एक शीट ऑफ पेपर से कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो शीट ऑफ पेपर है, ये जितना इसका, जब इसको हम फ्लैट बिछाएंगे, इसका जो एरिया होगा वो उस बॉडी का सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ और भी टर्म्स यूज करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो अगर हम पूरी बॉडी का सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी जैसे हमने एक सिंपल बॉडी लेके चलते हैं, जैसे ये है क्यूबॉइड, राइट, ये क्यूबॉइड है, तो इसका सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। ज्यादातर हम जब खाली सरफेस एरिया बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो इसके 6 साइड्स हैं। ठीक है, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक इसके पीछे है, एक इस साइड पे है और एक नीचे है। इन सब साइड्स का एरिया जोड़कर जो एरिया बनता है वो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जो हम समझेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड, इसका मतलब होता है साइड। ठीक है, तो ये जब हम एरिया फॉर वॉल्स। हाँ, तो ये साइड, लेटरल का मतलब साइड है। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया, जैसा आपने बोला कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट, तो अगर मान लीजिए कमरा है तो उसकी साइड्स में क्या होता है, वॉल्स होते हैं, राइट। ये एक कमरा हम बाहर से देख रहे हैं, लेट्स से ग्लास का बना हुआ कमरा हम बाहर से देख रहे हैं, तो साइड्स में तो केवल इसके वॉल्स ही हैं, राइट, और जो छत है और जो फ्लोर है उसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइड का जो साइड की एरिया है केवल उसको हमें लेना है लेटरल सरफेस एरिया में। तो लेटरल सरफेस एरिया में डिपेंड करता है कि बॉडी अगर अपसाइड डाउन रखी, अगर अपराइट रखी गई है, कोई भी, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये ऐसे रखा गया है, राइट, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है ये टॉप है, इसको छोड़ दीजिए, ये बॉटम है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो इसके चारों तरफ का एरिया है केवल यही हम लेंगे। ठीक है, तो लेटरल डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी इज प्लेस्ड, बट यूजुअली sometimes we end up assuming the orientation of the body। okay, अब हम देखते हैं एक और टर्म हम कई बार यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया।
ये टर्म केवल और केवल तभी यूज होगी जबकि कोई जब बॉडी, सरफेस कर्व हो। हाँ, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कर्व्ड होना चाहिए, यानी फ्लैट पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये सिलेंडर है, कोन। ठीक है, तो सिलेंडर में ये वाला हिस्सा तो मुड़ा हुआ है और ये फ्लैट है, ये हिस्से फ्लैट, तो केवल इस मुड़े हुए हिस्से का एरिया। अब मान लीजिए एक हमारे पास कोन है, ठीक है, तो कोन का ये जो बेस है ये फ्लैट है, ठीक है, लेकिन ये सब जो है ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, राइट। क्योंकि ये मुड़ा हुआ हिस्सा है तो इसका जो एरिया आएगा पूरे का वो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है हमारे पास। अगर हमारे पास स्फीयर है, इसका कोई भी हिस्सा हम देखें वो मुड़ा हुआ ही होता है, कहीं से भी ये फ्लैट नहीं होता। तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या इसमें हम किसी चीज को लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं? सर ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया टर्म का कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि इसकी कभी भी हम साइड्स क्या है ये कह ही नहीं सकते। ओके, सो जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया टर्म जो है ये इररिलेवेंट टर्म हो जाती है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया टर्म हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मतलब है वो टोटल सरफेस एरिया है। अब ये बताइए कि अगर कोन है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? सर किसका? कोन का लेटरल सर सरफेस, उसके बेस की रेखा को एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ, तो जो कर्व सरफेस एरिया है वही जागृति अपने को, हाँ ओके, जो ये कर्व सरफेस एरिया है यही इसका लेटरल सरफेस एरिया भी है। तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फॉर फिगर्स लाइक दिस इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, और ये हम को ये समझ लेना है कि ये दोनों एक ही चीज है इस तरह की फिगर्स। ऑब्वियसली जहाँ पे कर्व सरफेस नहीं होता जैसे क्यूबॉइड या कोई प्रिज्म, वहां पे ये टर्म कर्व सरफेस एरिया का कोई रेलेवेंस, ठीक है। अब हमें ये टर्म समझ आ गए, ठीक है। तो अब हम जो है कुछ फॉर्मूलाज रिव्यू कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज हैं। तो क्यूब का सरफेस, अब क्यूब जो है वो इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके जो सारे फेजेस हैं, अगर उसकी एक साइड ए है तो उसके 6 फेजेस होते हैं और हर एक का एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² हो गया। लेकिन जब हम लेटरल की बात करेंगे तो केवल इसको साइड से देखेंगे, तो ऊपर के और ये नीचे वाला ये दोनों हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो घटकर केवल 4a² रह जाता है, ठीक है। अब अगर हम क्यूबॉइड को देखते हैं तो क्यूबॉइड में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में कोई इशू नहीं है क्योंकि सभी पैरामीटर्स यूज होते हैं, राइट। आपको ये पता ही है फॉर्मूला, अगर एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो द फॉर्मूला इज 2 into multiplication of all these in all combinations, LB plus BH plus HH, ठीक है। तो ये तो टोटल हो गया, लेकिन जब हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, राइट, तो लेटरल सरफेस एरिया में ये ऊपर और नीचे वाली जो टर्म थी ये हमारी निकल जाएंगी,
ये दोनों नहीं यूज हो। तो ये कौन सी टर्म है? ये L इंटू बी वाली टर्म्स है, ठीक है। तो L इंटू बी निकल गया इसमें से, केवल BH प्लस HL रह गया। तो यहां बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि ये किस तरह से रखा गया है, राइट। उसी के बेसिस पे हमें लेटरल समझ आता है, साइड कौन से हैं समझ आता है। सिलेंडर का कैसे निकालते हैं हम सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस सर एरिया, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स का हाँ, ये एरिया ऑफ बेसिस है। 2 सर्कल्स निकाल लिया। जो अगर ये यस सर। R है और हाइट इसकी H है, ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये 2 Yes. बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो कर्व्ड एरिया है, सर इसको- अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसा कट करके ओपन कर दें, यहाँ से यहाँ तक कट किया तो इससे ये अंदर लैंड को, और ब्रेथ हो हाँ, जाएगा। ठीक है। तो जो इसकी ब्रेथ है वो तो हाइट हो गई, यहाँ की जो हाइट थी सर सिलेंडर लेंथ। की हो जाएगी 2 पाई आर, इसकी यस लेंथ हो जाएगी जो सर्कमफेरेंस थी इस सर्कल, यस। ठीक है। और तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एच, ओके। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। उसको कंडेंस करके इस तरह भी हम लिख सकते, ठीक है। अब उसी तरह से कर्व जो या लेटरल सरफेस एरिया जो है वो उसमें केवल कर्व वाला 2 पाई आर एच पार्ट रह जाता है, ठीक है। अब कोन का देखते हैं, ठीक है। कोन का थोड़ा सा ट्रिकी जरूर दिखाई देता है कंपेयर टू, तो कोन का हम किस तरह से एरिया देखेंगे, ठीक है। तो कोन में अगर हमको एरिया देखना है तो ये वाला तो क्लियर है एरिया, ये तो पाई आर स्क्वायर हो ही गया, यस सर। ठीक है। अब ये जो कर्व्ड एरिया है ये कैसे निकालेंगे? अगेन हमारे पास ट्रिक तो वही है कि हम इसको कट कर दें। सर इसके लिए हमें पहले लेटरल हाइट चाहिए होगी ना, स्लैंट हाँ हाइट। हाँ, तो वो L है मान लीजिए लेटरल हाइट, अभी के लिए वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। वो L है, तो ये जब हम इसको ऐसा खोल लेंगे, ठीक है, तो ये 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है। नाउ दिस फिगर राइट can be approximated to a triangle. Okay, this is the way it is explained. I mean, the calculation for this is slightly more difficult. So, the area of this can be approximated because this here also it is L, right? So, the height is also L, and this is the base. So, it becomes half into 2 pi r into L, okay, which is pi r. Okay, this. So this is the curved surface area. Okay, this is a very approximate and not the correct way of finding it. We will not go into that, but this is a approximate understanding of कि हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। पाई आर एल होता है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एल नहीं दिया जाता, स्लैंटिंग हाइट नहीं दी जाती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, नॉट इन ऑल द क्वेश्चंस बट ज्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें क्या दिया जाता है, अक्सर हमें क्या दिया जाता है इन क्वेश्चंस में, एक हमारे पास कोन है, तो हमें इसकी हाइट दी जाती है और रेडियस दिया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये होता है। तो हाइट 90 डिग्री पे है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर L निकाल सकते हैं, जो बन जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो आप उसको चाहे फॉर्मूले में ऐसे याद रख लीजिए या L से हमेशा फॉर्मूला याद रखिए और ये नीड होने पर इसको डाल दीजिए, ठीक है। उस तरह आपको 2 फॉर्मूले याद नहीं रखते। तो ये इससे L निकालना बहुत बहुत आसान है पाइथागोरस थ्योरम से।
ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो ही गया। अब स्फीयर के केस में जो उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या जो भी कहिए, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये याद रखना है, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल ऑन विच द स्फीयर इज मेड। जिस स्फीयर को लेकर हमने घुमाया, जिस स्फीयर को कैसे बनाया, हमने एक सर्कल लिया और उसको स्पिन कर दिया ऐसे, तो इसका जो एरिया है उससे 4 टाइम्स इसका सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए ये याद रखने की चीजें हैं, इनका कोई डेरिवेशन हमें नहीं करना। अब क्वेश्चंस किस तरह के करने हैं? ऑब्वियसली क्वेश्चन अब 10th क्लास में हमारे ऐसे तो आने से रहे कि एक सिलेंडर दे दिया, बस उसका एरिया निकाल दीजिए, राइट। तो हमें क्वेश्चंस किस तरह के करने हैं? दिशा, आपको कुछ पूछना है? हाँ, तो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? क्वेश्चंस इस तरह के हैं इस चैप्टर में कि जिसमें शेप्स को जोड़ा या घटाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस शेप को देखना है। यूजुअली उसका एक रफ ड्राइंग करना अच्छा आइडिया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, फिर हम उस शेप में अपनी जो नोन शेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उन नोन शेप्स के सम उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या उनके किसी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर हम उस टोटल शेप को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर उन पार्ट्स पर फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक जो आती है वो वही आती है कि कैसे हम इस फिगर को ब्रेक डाउन करें, वरना ये चैप्टर में कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, ये आसान चैप्टर है उस दृष्टि से। ठीक है, तो फिर ट्रिक कहाँ आ जाती है? ट्रिक थोड़ी सी ये आ जाती है कि हमें ध्यान क्या, खासकर सरफेस एरिया के क्वेश्चंस में हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर मान लीजिए हम दो चीजों को जोड़ देते हैं, दो शेप्स लेते हैं और उन दोनों शेप्स को हम जोड़ देते हैं, तो क्या उनका सरफेस एरिया डबल हो जाता है? कैन समबडी आंसर मी दैट? अगर हम दो कोई भी बॉडीज ले और उनको आपस में जोड़ दें तो क्या उनका सरफेस एरिया डबल हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि जहां पे भी हमने उनको जोड़ा है, राइट, शेप पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इन जनरल आई मीन until unless you are joining them on a point, right, or on an edge, the area will reduce, right? Obviously अगर मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और आप उसके ऊपर एक और स्फीयर ऐसे टिका दें, ये तो ड्राइंग ठीक नहीं बनी मेरी, लेकिन अगर ये स्फीयर है इसके ऊपर एक स्फीयर और टिका दें, वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तब तो जरूर उसका सरफेस एरिया पूरा ही रहे, डबल ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक क्यूब लेते हैं, राइट, और उसके साथ एक क्यूब और जोड़ देते हैं, राइट, तो ये वाला जो फेस जुड़ गया ये छुप गया, वो उसके सरफेस एरिया में अब काउंट नहीं होगा, राइट। तो केवल इन्हीं बातों का छोटा छोटा इस तरह के सिचुएशंस आएंगे जिसका हमें ध्यान रखना है इन डूइंग दीज क्वेश्चंस। उसके अलावा ये क्वेश्चंस में आपको कठिनाई नहीं आनी। ठीक है, चलिए इसी चीज को समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द क्वेश्चन इज कि एक सर्कुलर डिश है, ठीक है, जिसका एरिया, एक सर्कुलर डिश है जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस डिश को मैंने आधा कट कर दिया, तो इस जो हाफ है इसका क्या एरिया होगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77, राइट, तो ये हाफ हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप,
राइट, जिसको बनाने के लिए मुझे 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लगा। अब किसी ने कहा मुझे ये लूप नहीं चाहिए, मुझे 2 लूप चाहिए जो उसी रेडियस से बने हो लेकिन सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो ये जो सेमी सर्कुलर लूप है इसके लिए कितना वायर लगेगा? Okay, the first part of the question is कि a very simple part, will it be 22 centimeter? 22 सेंटीमीटर तो होगा नहीं। नो सर, उसमें तो डायमीटर भी तो ऐड होगा। Very good, नहीं, right? डायमीटर Very भी तो ऐड simple. हो जाएगा ना। केवल ये वाला पार्ट जो है ये 22 सेंटीमीटर है। ये हमने जब उसको सेमी सर्कुलर लूप बनाया तो यहाँ पे एडिशनल जो है हमारा वायर रिक्वायरमेंट आ गई, जबकि एरिया के केस में ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो इसी तरीके से कई बार जो क्वेश्चंस हैं, ये तो कि 2D प्रॉब्लम था, अभी हम 3D में करेंगे, राइट। तो ये केवल ये इलस्ट्रेट करने के लिए है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है, और इसी चीज में यूजुअली क्वेश्चन आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्लास ट्रैप होगी नहीं, उसमें यू आर डूइंग वेरी वेल, सो आप लोग नहीं ट्रैप होंगे इस गलती में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि पेरी सर्कमफ्रेंस से हमें लेंथ डायमीटर निकालना है। हाँ, हमें इसका डायमीटर या इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। डायमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि पाई डी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, राइट। So we will get D is equal to 44 by pi, which is 44 by 22 into 7, okay, is equal to D is equal to 14 centimeter, right? So it will be 22 plus 14 will be our answer, right? 36 centimeter will be our answer. Okay, so now let's do the similar question in 3-dimensional. A mover and packer uses cube-shaped cartons for shipping. The length of one side of the carton is 50 centimeter. How much sheet of cardboard will be needed to make 4 such cartons? Assume that there is no overlap of cardboard sheet required to make the carton boxes. Okay. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सर पहले एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे टोटल, एंड देन उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स, लेट मी राइट वन बॉक्स is equal to 6a square is equal to 6 into 50 okay, and surface area of 4 boxes is equal to 4 into right. Now let me just extend the question a bit. Give answer in meter square. Okay, so what will be the answer in meter square? 6 meter square. Right, so this one is in centimeter square, so to get it into meter square, what do we have to do? Divide by 10,000. Yes, we will have to divide it by 100 into 100, which is 10,000. Okay, because 1 meter has 100 centimeters, so 1 meter square has 100 centimeter into 100
सेंटीमीटर विच इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो होता है स्क्वायर यूनिट्स का और वॉल्यूम यूनिट्स का, वो आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ये क्वेश्चंस में कई बार यूज होगा। ठीक है, 6 मीटर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। इफ दीज 4 कार्टन्स आर पैक्ड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है, देन तो जब ये they are placed side by side and they are placed like this, okay, and then they have to be wrapped with a plastic wrap for additional protection. How much plastic wrap will be needed, right? Obviously we will assume there is no overlap, right? We are assuming that perfect size of plastic wrap is going to be available. Okay, so how will we do this now? So the answer is we have to find the surface area of this figure now, right? How will we find it? Sir, 1 total surface area और 3 lateral surface areas. हाँ देखिए, अगर हाँ हमें ना वो सब करेंगे अगर आप ना, तो थोड़ा सा गलती होगी, आप कंफ्यूज होंगे। आप जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं आप, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया तो एक्चुअली जो है ये है राइट, और ये है पीछे है राइट। It's going to be complex if you do it this way. You have to look at the new figure, right? It is a new figure, is a cuboid. And that is the easier way of doing this. The length of this cuboid is 4 into 50 is equal to 200 centimeter. Okay, the height is 50 centimeter and the breadth is 50 centimeter. Doing it this way is a lot easier. So to find the surface area, total surface area of this figure is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into, breadth into length, right? Breadth into height. So that 200. Four. 4.5 meter square. 4.5 meters. Right. So this is the way to do it. What has happened in this is actually this surface area, this, right? So let's write the surface areas that are lost, right? This and this are lost. This and this is lost. This and this is lost, right? So actually, what were the 6 into 50 into 50 is what is lost from the total surface area, right? Which comes out to be 25, right? And which is 1.5 meter square. So 6 meter square minus 1.5 meter square is 4.5 meter square. So you could have done it that way. It's not that you can't do it that way. So you can calculate the surface areas that are lost and reduce it from that. However,
in most cases you will find it easier to consider the new shape if that shape is also a standard shape. But if it is not a standard shape, you have no choice. Then you have to find what is the lost surface. ठीक है, समझ आ गया ये आपको? तो आप जो है अब 13.1 जो एक्सरसाइज है उसको इजिली कर सकते हैं विद दिस नॉलेज, राइट? इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज, तो आप उसको करिए। एनीवे कल आपका एग्जाम होगा कोई, राइट? तो कल तो फिर क्लास होगी नहीं आपकी, राइट? सो यू हैव सम टाइम, तो आप इसको कर लीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा। हमारे पास 4-5 मिनट बचे हैं, तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट? Man made a birth bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is given and its radius is given. Find the total surface area of the bird bath. ठीक है, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि शेप कैसी है। Actually, this information is not entirely complete. Okay, so हमको ये मान सकते हैं हम कि there would be possibly no base, right? Because यहाँ पे तो कुछ collect कर नहीं रहा है वो, मैं पानी तो वो यहाँ भरेगा, तो यहाँ पे बेस लगाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो हम ये एज्यूम करके करते हैं क्वेश्चन कि यहाँ बेस नहीं है। अगर बेस नहीं है तो क्या आंसर आएगा हमारा, मतलब क्या चीजें ऐड करके हमारा आंसर आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर इज इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? सिलेंडर का। So curved surface area of the cylinder plus ये वाला एरिया, ये क्या है? हाफ इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, बस इतना एरिया हमें चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, हमें रेडियस पता है, तो 2 इंटू पाई इंटू 1.4, ओके, 2 पाई आर एच, एच इज प्लस हाफ इंटू half of the curved surface area of the sphere, which is 4 into pi. हेमिस्फेरिकल एंड है वो तो अंदर की तरफ है, तो हमें उसका भी कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि वो भी तो सरफेस एरिया है ही जो अंदर की तरफ है। हम ये वाला नहीं निकाल रहे हैं। देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम ये वाला सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम कौन सा निकाल रहे हैं? ये वाला निकाल रहे हैं। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो मान के चलते हैं इस पूरी बॉडी को बाहर से हमें पेंट करना है, यानी कि अंदर इसमें अंदर अभी हम पेंट नहीं करना है, सिंपल रखते हैं, हमें बाहर से पेंट करना है। ठीक है, तो हम ये पूरा बाहर से पेंट करेंगे और ये वाला एरिया भी पेंट करेंगे, ये भी तो एक्सपोज्ड एरिया, राइट? तो इसके अंदर जो है ये गहराई जो है जिसमें पानी भरेंगे उसको भी पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक्सपोज्ड एरिया, राइट? तो वो हमारे सरफेस एरिया का ही हिस्सा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज, सर हाइट भी तो सेंटीमीटर में चेंज होगी। हाँ, वेरी गुड, ओके, आई डिडंट टेक केयर ऑफ दैट। दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर। वेरी वेरी गुड पॉइंट। ओके, so we need to convert it into centimeters. For example, we can do it in centimeters. What? So into centimeters. Okay. Now everything is in centimeters square.
Okay, so this we have to calculate. So